भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। जन्मभूमि है हमारी शान से कहेंगे हम, सब ही तो भाई भाई प्यार से रहेंगे हम। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। तो दोस्तों, मेरा नाम रश्मि रंजन रथ है और मैं आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज के हमारे इस वीडियो में मैं सबसे पहले हम लोग, मैं तो नहीं, आप सभी भी हमारे राष्ट्र को सम्मान देते हैं। हम सबसे पहले राष्ट्र संगीत गान करेंगे, उसके बाद हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रार्थना करेंगे, उनके अभिभाषण सुनेंगे और भी कई कार्यक्रम हैं। तो आज के लिए हमारा ये वीडियो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले राष्ट्र संगीत गान करते हैं।
जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। तो हमारे राष्ट्र यानी हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए कई महापुरुषों ने कई बलिदानें दी हैं। उसमें से सबसे अनूठे स्टोरीज यानी कई कहानियां तो मशहूर हुई हैं, लेकिन सबसे अनूठा कहानी हमारे राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी की, जिन्होंने अहिंसा से हमारे देश को स्वतंत्रता दी थी। तो आज के हमारे इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम उनकी आत्मा की शांति तथा हमारे देश की शुभ सफलता की कामना करने के साथ उनसे कुछ देर के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद उन्हीं के समय का यानी 1947 टाइम का एक छोटा सा अभिभाषण हमारे चैनल ने कलेक्ट किए, वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों, हमारे वीडियो को आगे ले जाते हैं। स्वतंत्रता संग्राम युग परिवर्तक तुझे प्रणाम। परम अहिंसक तुझे प्रणाम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा। भाइयों और बहनों, मेरी उम्मीद तो है कि मैं 15 मिनट में ख़त्म कर सकूं, लेकिन मैं जानता नहीं हूं कि क्या होगा, क्योंकि ज़्यादा कहना चाहता हूं। आज तो मैं आ सका हूं क्योंकि पहला दिन 24 घंटा वो तो किसी को कुछ लगना ही नहीं चाहिए। फाका जब कटता है तो मैंने तो 9:30 बजे के बाद तो खाना शुरू किया। बजे बाद लोग तो आते ही रहते थे, तो आखिर का नवाला 11 बजे के पहले पूरा किया। तो उसमें तो कोई कीमत ही नहीं आज के दिन की, ये मैं समझता हूँ। तो इस बारे में तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आज मैं बोल सकता हूँ, सब काम भी कर सकता हूँ, काफ़ी किया है। लेकिन कल से मुझको डर है कि मैं अभी यहाँ आऊँ और पीछे बैठा रहूँ, कुछ बोलूँ नहीं। उससे बेहतर ये है कि मैं पढ़ा रहूँ, पढ़ा जो विचार भी कर सकता हूँ। भगवान का नाम तो लेना ही है, लेकिन आपके सामने प्रार्थना करना वो कुछ मुश्किल की बात मैं महसूस करता हूँ। इतना है कि अगर आप चाहते हैं कि यहाँ आना ही है, मैं आ सकूँ या ना आ सकूँ, आना चाहूँ या ना चाहूँ, लेकिन तो भी प्रार्थना तो आप सुनना ही चाहते हैं, तो पीछे ऐसा कर सकते हैं कि आप आए और पीछे इधर किया तो आ जाएगी, सब नहीं आए तो कम से कम एक तो आ जाएगी और पीछे प्रार्थना में आप शरीक हो सकते हैं। लेकिन मेरे यहाँ आने की आशा से आप अगर आएंगे तो आपको नाउमीदी हो सकती है। ये तो मैंने कार्यक्रम आपको बता दिया। अभी कल जो मैंने वो तो लिखा था वो तो छप गया। उसमें
एक चीज तो लिखी है, वो तो मेरी गलती हो गई। मैंने तो ये कहा ना, किसी आदमी के लिए और पीछे वो हुकूमत में एक नौकर है उसके लिए कह देना था तो ठीक, कि वो तो उसका काम में पड़े रहते हैं, तो मुझको कोई हक नहीं है कि मैं ऐसी आशा भी रखूं को मेरे पास आ जाए। लेकिन मैंने तो कहा कि वो तो मणिबेन ने कहा, मैं ऐसे समझ लिया मैंने, तो अभी तो मैं यही कह सकता हूँ कि मेरी गलती समझने में और किसी याद रखने में। मैंने ये समझा कि वो शंकर जो मेरे पास आने वाली थी वो बावलपुर के बारे में है, तो वो नहीं आ सकते थे, क्योंकि उसको वो कहा, वो मैं भूल गया, उसने ये कहा था कि वो तो 2 बजे ही नहीं आ सकते, तो 2 बजे उनको दूसरा काम था, कहीं जाना था। लेकिन कोई दूसरा समय में दिन तो आ सकता था। तो मैंने ये कहा कि इसमें कौन सी इतनी जरूरत पड़ी है, नहीं सही, तो मैंने ये कह दिया। तो मैंने इसे लिखा, लेकिन वो कहती थी कि वो तो ऐसा ही था, तो इतना आप अपना मन को दुरुस्त कर ले। मैंने तो दुरुस्त कर लिया और आपको मैं कह देता हूँ, अच्छा है कि एक वो तो अपराध की तो कोई बात ही उसमें थी नहीं, लेकिन किसी को लगे, उसको तो लगे कि मैं कहाँ ऐसा हो गया कि मैं कभी नहीं जा सकूं। मेरा तो इतना ही था कि 2 बजे नहीं, तो इतना ही, बाकी तो मैं आने को तैयार था। तो हो चुकी बात। अभी मैंने किया तो है, तो कोई मुझको पूछ रहे हैं कि ये तुम क्या करते हैं, क्या मुसलमानों ने गुनाह किया है कि सिख ने गुनाह किया है कि हिंदू ने गुनाह किया है, और कहाँ तक ये फाका जाने वाला है, वो सब कुछ हम समझे तो सही। ठीक पूछते थे। तो मैंने ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि काफी लोग कहते हैं कि हम पर इल्जाम है क्या, या तो हम पर इल्जाम है, इल्जाम किसी पर नहीं है। इल्जाम कैसे, मैं इल्जाम रखने वाला भी कौन हूँ। हाँ, मैंने आपको सुनाया है, और वो कहो तो ये है कि हम तो गुनहगार बन गए हैं, तो वो तो किसी एक शख्स पर इल्जाम थोड़ा है। मैंने बताया है कि हिंदू धर्मी वो हिंदू धर्म का पालन नहीं कर सकेंगे अगर यहाँ से मुसलमानों को हटा दें, और सिख भी नहीं कर सकेंगे। हिंदू और सिख साथ में है, तो वो दोनों को मैं एक साथ रखता हूँ, इतना तो सही है। लेकिन तो उसमें तो मैं सब हिंदू को, सब सिखों को रखता हूँ। पीछे किसने गुनाह किया है और नहीं किया है वो थोड़ा कर सकता हूँ। सब हिंदू ने ऐसा किया है ऐसा तो है ही नहीं, लेकिन ये समझने लायक बात है। उतना न समझे तो मेरा फाका बंद हो ही नहीं सकता है, ये भी मैं समझता हूँ। तो इसमें कोई किसी पर इल्जाम नहीं है, और कोई माना कि मैं इसमें से जिंदा उठ न सका तो इसमें इल्जाम किसी पर नहीं है, उसको उठा लेता है। तो इसमें तो सबका मालिक है, मुझको उठा ले उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये बात है। लेकिन तब पीछे वो तो कहने वाले तो पड़े हैं ना कि इसका मतलब ये हुआ ना कि तुम्हारे मुसलमान भाई है उसी के लिए करते हैं। ठीक कहते हैं वो, मैं कबूल भी कर लूँगा। फिर उनके लिए मैं एक आदत तो मैंने किया है। क्यों मैंने किया है? क्यों कि आज मुसलमान यहाँ वो तेजी खो बैठे हैं। जो उनको एक किस्म का सहारा था कि हुकूमत इतनी जगह पे तो मुसलमानों की है, और वो मुस्लिम लीग का यहाँ भी चलता है। आज मुस्लिम लीग का रहा नहीं है जहाँ। तो मैं समझता हूँ कि अभी उनको मुस्लिम लीग का सहारा सच्चा नहीं है। बाकी तो लड़ाई बड़ाई करें वो दूसरी बात है। और उनकी हुकूमत में जितना जो हिंदुस्तान का हिस्सा रह गया है, और हिस्सा 2 टुकड़ा बन गया, लीग में बनवाया तो अभी वो बन गया, तो इसलिए 2 हिस्सा हो गया। तो उसमें जो मुसलमान रहते हैं, तो मेरा हमेशा रहा है कि जो थोड़े आदमी रह जाते हैं तो उनके लिए हमारे मदद में बैठ जाना चाहिए। वो मनुष्य मात्र का धर्म है। इस तरह से नहीं करते हैं तो वो ठीक नहीं करते हैं, इसलिए आप कह सकते हैं। लेकिन हकीकत में तो ऐसा है, क्योंकि मैंने लिखा है उसमें कि आत्म शुद्धि का ये उपवास है। अगर वो है तो सबको शुद्ध होना है। सब शुद्ध नहीं होते हैं तो पीछे ये मामला बिगड़ जाता है और मामला सीधा नहीं हो सकता है। तो सबको जिसमें शुद्ध होना है तो पीछे उसमें तो मुसलमानों का भी है। ऐसा नहीं है कि हाँ हिंदू है
और सिख है उनको तो बिल्कुल साफ सुथरा और सिद्ध बन जाना है, और मुसलमान है वो कुछ भी करें तो भी हमारे कुछ करना ही नहीं है, और उनका कोई 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 दोष भी नहीं निकल रहा है। ऐसे उपवास हो नहीं सकता है, आत्मशुद्धि का उपवास ऐसे नहीं हो सकता है। अगर मैं ये भी कहूँ, मैंने जैसे कहा है कि किसी को के सामने हमने गुनाह किया है तो उसका हमारे प्रायश्चित करना चाहिए, वो ये प्रायश्चित है। लेकिन जिसके सामने हमने गुनाह किया है वो गुनहगार ही है और गुनहगार ही रहे तो वैसे काम कैसे चल सकता है? ऐसा नहीं है। और मैं कोई करता हूँ तो मुसलमानों की खुशामद करने के लिए या तो किसी को राजी रखने के लिए, ऐसा भी मैं हूँ, मैं ऐसा करता नहीं हूँ। मैं राजी रखता हूँ तो अपने को, तो इसका मतलब हुआ कि मैं तो राजी ईश्वर को रखना चाहता हूँ, ईश्वर का मैं गुनहगार नहीं बनना चाहता हूँ, वो चीज़ है सही। तो मैं तो ये कहूँगा आपको कि मुसलमानों को भी शुद्ध बनना है और रहना है। और बात ये तो है सीधी कि मुस्लिम लीग के सही या तो गलती से, वो दूसरी बात है, लेकिन हिंदू ने सिख ने मान लिया कि मुस्लिम लीग, वो जब लिस्ट एक्शन की बात हो गई तब से ज़्यादा माना, लेकिन उसके पहले भी और कहते थे। इसमें मैं उस इतिहास में नहीं जाऊंगा। तो ये तो हो गया कि वो दोनों के बीच में ये हिस्सा हो गया, उसके पहले दिलों का हिस्सा हो गया था। तो दिलों का हिस्सा हो गया तो उसमें तो कुछ मुसलमान का भी था, ये नहीं कहूँगा कि सब मुसलमान का ही था, वो गलत बात होगी। कुछ गुनाह हिंदू ने भी किया होगा, कुछ गुनाह सिखों ने भी किया होगा, ऐसे मुसलमानों भी किया, तो तीनों गुनहगार पड़े हैं। तीनों गुनहगार में दोष बनना है, तो दोष बनने के लिए ऐसा ही हो सकता है कि तीनों के बीच में एक चीज़ क्या है, एक चीज़ वो है कि ईश्वर बड़ा है। ईश्वर को अगर सब माने और शैतान को न माने, ये उसमें पड़ा है सही। तो मुसलमान भी काफ़ी पड़े हैं तो जो शैतान की पूजा करते हैं और ईश्वर की नहीं करते हैं। हिंदू शैतान की पूजा करते हैं या तो राक्षस की पूजा करते हैं, राम की नहीं। सिख है वो गुरु नानक की नहीं, गुरुओं की नहीं, लेकिन गुरुओं को छोड़कर बेच जाए तो बेसी क्या हुआ। तो ऐसे हम आज बन गए, हम है तो धर्म का नाम से विधर्मी बन गए, अधर्मी बन गए। विधर्मी शब्द भी तो अच्छा नहीं है, अधर्मी बन गए हैं। तो अगर हम धर्म पथ पर तीनों चले जाएं तो किसी को एक को करने की आवश्यकता नहीं थी। तब मुसलमान को क्या, तो मैं ये कहूँगा कि क्यों कि ये मुसलमान के नाम से मैंने शुरू किया है, इसलिए उनके सर पे बड़ी। हमने हमारे इस चैनल में सबसे पहले राष्ट्र को सम्मान दिया, राष्ट्रपति को सम्मान दिया, मैंने गलत बोल दी, राष्ट्रपिता को सम्मान दिया, हमारे श्री महात्मा गांधी जी, जिन्होंने अहिंसा से हमारे देश को स्वतंत्रता दी। तो दोस्तों, उन्हीं का वो कष्ट, उन्हीं का वो बलिदान कैसे रंग लाया। 14 अगस्त की रात, 15 अगस्त की सुबह हमारे देश को कैसे आज़ादी मिली, माउंटबेटन ने कैसे हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी को हमारे भारत देश का कार्यभार सौंपा, उसकी एक झलक के साथ हमारे पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी की उस समय की अभिभाषण हम अभी श्रवण करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए उन समय की अभिभाषण हम अभी सुने। To the King to deliver to you today. This is His Majesty's message. On this historic day, when India takes her place as a free and independent dominion in the British Commonwealth of Nations, I send you all my greetings and heartfelt wishes. Freedom-loving people everywhere will wish to share in your celebration. At this historic moment, let us not forget all that India owes to Mahatma Gandhi. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
a moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity. At the dawn of history, India started on her unending quest, and trackless centuries are filled with her striving and the grandeur of her successes and her failures. Through good and ill fortune alike, she has never lost sight of that quest or forgotten the ideals which gave her strength. We end today a period of ill fortune, and India discovers herself again. The achievement we celebrate today is but a step, an opening of opportunity to the greater triumphs and achievements that await us. Are we brave enough and wise enough to grasp this opportunity and accept the challenge of the future? Freedom and power bring responsibility. That responsibility rests upon this assembly, a sovereign body representing the sovereign people of India. Before the birth of freedom, we have endured all the pains of labor, and our hearts are heavy with the memory of this sorrow. Some of those pains continue even now. Nevertheless, the past is over, and it is the future that beckons to us now. That future is not one of ease or resting, but of incessant striving, so that we might fulfill the pledges we have so often taken and the ones we shall take today. The service of India means the service of the millions who suffer. It means the ending of poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity. The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye. That may be beyond us, but so long as there are tears and suffering, so long our work will not be over. And so we have to labor and to work hard to give reality to our dreams. Those dreams are for India, but they are also for the world, for all the nations and people are too closely knit together today for any one of them to imagine that it can live apart. Peace has been said to be indivisible, so is freedom, so is prosperity now, and so also is disaster in this one world that can no longer be split into isolated segments. To the people of India, whose representatives we are, we make appeal to join us with faith and confidence in this great adventure. This is no time for petty and destructive criticism, no time for ill will or blaming others. We have to build the noble mansion of free India where all her children may dwell. I beg to move, sir, that it be resolved that after the last stroke of midnight, all members of the Constituent Assembly present on this occasion do take the following pledge. At this solemn moment, when the people of India, through suffering and sacrifice, have secured freedom, I, a member of the Constituent Assembly of India, do dedicate myself in all humility to the service of India and her people, to the end that this ancient land gain her rightful place in the world and make her full and willing contribution to the promotion of world peace and the welfare of mankind. Members who are not present on this occasion do take the pledge with such verbal changes as the President may prescribe at the time they next attend the session of the Assembly. तो दोस्तों, कई महापुरुषों ने हमारे स्वतंत्रता के लिए लड़ाइयाँ लड़ी,
कहीं को उस स्वतंत्रता को देखने का अवसर मिला, कहीं को नहीं भी मिला। लेकिन हमारे क्रांति के एक अनूठे रूप, एक महावीर श्री सुभाष चंद्र बोस जी को माना जाता है कि एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसमें क्या सच है क्या झूठ हम भी नहीं जानते, लेकिन वो जहाँ कहीं भी हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो हम उनसे बहुत धन्यवाद अर्पण करते हैं, क्योंकि उनकी क्रांति, महात्मा गांधी जी की अहिंसा की बदौलत ही आज हम लोग ये स्वतंत्रता दिवस मना पा रहे हैं। तो दोस्तों, हम अभी हमारे क्रांति के वीर श्री सुभाष चंद्र बोस जी की उस समय की अभिभाषण यानी आजाद हिंद फौज टाइम की अभिभाषण सुनने जा रहे हैं। तो आप लोगों को वो अच्छा लगेगा, मैं ये आशा करता हूँ। चलिए उनकी अभिभाषण सुनिए। बहनों और भाइयों, हमने जो आज़ादी की लड़ाई छेड़ रखी है उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आज़ादी हासिल न हो। दलादली, बहस मुबाहस और विभिन्न मतभेदों को भुलाकर विभिन्न दिशाओं में बिखरी सारी ताकत जितना शीघ्र हम केंद्रित कर सकेंगे उतना ही जल्द हम आज़ादी हासिल कर सकेंगे। हमारे सामने इस वक्त सबसे बड़ी समस्या संघ शासन विधान को हमेशा के लिए दफना देने की है। तभी हम अपने मन के मुताबिक अपना शासन विधान तैयार कर सकेंगे। वर्तमान शासन विधान तो हमारी मर्जी के खिलाफ साम्राज्यवाद को मजबूत कर हमारी गुलामी की जंजीरों को और मजबूत करने के लिए बनाया गया है। इसे आप हरगिज़ स्वीकार न करें। आप संगठित शक्ति से शांति और अहिंसा पूर्वक आत्म बलिदान करने के लिए जल्द से जल्द तैयार हो जाइए। न मालूम कब बिगुल बज उठे। इस वक्त जमाना हमारे अनुकूल है। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति से हमें लाभ उठाना चाहिए। भारत को भी दुनिया के दूसरे राष्ट्रों के साथ ही जीना मरना है। इसलिए हमें अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति से पूरा वाकिफ रहने की दरकार है। अभी तो हम इच्छा रखते हुए भी हिंदुस्तान के बाहर उपनिवेशों में बसे हुए अपने भाइयों की मदद नहीं कर सकते। वे भी हमारे ही खून है, हम उन्हें भला कैसे भूल सकते हैं। भारत आज चिरकालीन शोषण के कारण दरिद्रता की चक्की में पीस रहा है। महामारी आदि बीमारियों का भारत घर हो रहा है। निरक्षरता अभी फैली हुई है। वैज्ञानिक साधन हमें मुयस्सर नहीं जिससे खेती की उन्नति कर सके। दो शाम रोटी मुहाल है। इन सब कुरोगों की एकमात्र रामबाण औषधि आजादी है। वो राष्ट्रीय एकता पर निर्भर करती है। असंगठित और कमजोर रहना पाप है। गुलामी सब कष्टों और पापों की जड़ है। अब गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए एक दिल एक प्राण होकर कटिबद्ध हो जाइए। हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता और न कोई ताकत इसे गुलाम रखी सकती है। हाँ, हमें स्वतंत्रता का मूल्य चुकाना होगा। आप इसके लिए तैयार हो जाइए, जिससे यदि हम गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो स्वतंत्र हिंदुस्तान में जीवे और मरे। तभी आजाद हिंदुस्तान दुनिया को
नए नए संदेश दे सकेगा। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हमने महात्मा गांधी जी के बारे में, सुभाष चंद्र जी के बारे में मैंने बताया, उनके अभिभाषण मैंने सुनाई। अब हम जिस महापुरुष के अभिभाषण सुनने जा रहे हैं, अगर वो ना होते तो शायद हमारे इस स्वतंत्र भारत की परिकल्पना करना ही मुश्किल था। जिन्होंने कई कष्ट सहे, कई चुनौतियों का सामना किया, हमारा संविधान गठित करने के लिए बहुत कुछ करने की आशा जताई। वैसे तो भीमराव अंबेडकर ने हमारा संविधान गठन किया, लेकिन उन्होंने भी बहुत सारी लड़ाइयाँ, बहुत सारे चुनौतियों का सामना करते हुए इसे गठन किया था। तो वो और कोई नहीं, हमारे लौह पुरुष श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके नाम पर ही एक भारतीयों को गर्व गौरव महसूस होता है। उस एक साल बाद, यानी स्वतंत्रता के ठीक एक साल बाद, उन्होंने रेडियो पे एक अभिभाषण दी थी। वो क्या था, वो अभी आप लोग सुनने जा रहे हैं। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल भाई जी की एक अभिभाषण। भारत निवासी प्यारे भाइयों और बहनें, आज भारत की स्वतंत्रता का 1 साल परिपूर्ण होता है। उस समय पर हमें जो खुशहाली होनी चाहिए इतनी तो नहीं होती है, फिर भी 1 साल हमें कितनी कठिनाइयों में काटी और क्या क्या मुसीबतों का मुकाबला करना पड़ा, उसके पर ख्याल करें तो हमें काफी खुशी मनानी चाहिए। बहुत काम करने का बाकी तो है ही, लेकिन इस मौके पर जो जो काम हमने किया वो बताने की जरूरत नहीं है। आज हमारी क्या हालत है और भविष्य में, नजदीक के भविष्य में हमें क्या करना है, उसके पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। पिछले साल में जो हमारे मुल्क में भारत की आजादी के बाद तुरंत मुल्क में चारों तरफ आग फैल गई, जो कौमी फिसाद फूट निकली, उस हालत में एक तो हमारे पास खुद राष्ट्र के पिता महात्मा गांधी जी मौजूद थे, इससे हम बच गए। यदि इस समय पर बंगाल में खुद महात्मा जी मौजूद न होते तो आज हमारी क्या हालत होती वो कहना मुश्किल है। उसी समय पर पंजाब का टुकड़ा होने के बाद, या तो भारत का टुकड़ा होने के बाद जो मुसीबत हमारे सामने आई, उसमें क्या क्या कठिनाइयों में पसार होना पड़ा आप सब जानते हैं। लेकिन अब आज ईश्वर की कृपा से हम मुल्क में एक प्रकार की शांति स्थापित कर सके, और दूसरा, जैसा एक कौमी मामला था वैसा एक पेचीदा मामला देशी रियासतों का था। जब सार्वभौम सत्ता हिंदुस्तान में से अपना बिस्तरा लपेट के चली और जब उसने ऐलान किया कि इधर पैरामाउंसी खत्म होती है, उस समय पर मुल्क में क्या होगा और मुल्क एक रहेगा या तो उसका टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, उस बारे में बहुत लोगों का अलग अलग ख्याल था और बहुत लोग चिंता में गिरे थे। लेकिन जो राजा महाराजा को थे उसमें से बहुतों ने काफी स्वदेशाभिमान बताया और भारत की सरकार को साथ दिया
उसके लिए मैं आज इन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि उनकी मदद से आज मुल्क में जो एकता हुई है वो सैकड़ों साल पहले कभी नहीं थी। इतनी एकता हमने बनाई है। तो हिंदुस्तान का टुकड़ा होते हुए भी भारत आज एक बहुत बड़ा मुल्क है और जो काम हमें करना है वो काम हम करें तो सारी दुनिया में हिंदुस्तान जो अपना योग्य स्थान है वो ले सकता है। और मुझे विश्वास है कि इस रास्ते पर जो रास्ता गांधी जी ने हमको बताया है उसी पर हम चलेंगे तो हमारी जगह सारी दुनिया में बहुत ऊंची होगी। अब हमारा प्रथम कर्तव्य जो हिंदुस्तान में शांति रखने का या शांति स्थापित करने का था वो ठीक तरह से हुआ है तो अभी परिपूर्ण नहीं हुआ है, ये हमें मानना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो हिंदुस्तान के भीतर में एक तो कश्मीर में लड़ाई चलती है और दूसरा हिंदुस्तान की हौजरी में हैदराबाद का एक बहुत बड़ा अल्सर पड़ा है और वहां से कौमी जहर दिन प्रतिदिन उबल रहा है, फैल रहा है। उन दोनों चीज का फैसला करने की हमारी पूरी कोशिश है और हम उम्मीद रखते हैं और हम विश्वास भी दिलाना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके इतना हम करेंगे। लेकिन ये तो मुल्क के भीतर की बात है। हमारे मुल्क के आसपास जो हालत है उसके पर हमें ख्याल रखना है। चाइना में एक समय पर ऐसी हम उम्मीद रखते थे कि चाइना सारा एशिया की आगेवानी लेगा, लेकिन वहां की जो भीतर की हालत है उससे मालूम पड़ता है कि वहां से हमको कोई उम्मीद नहीं है और वहां बड़ा दुख है। और चाइना में जो आज हालत हो रही है ऐसी हालत दुनिया में कोई मुल्क की नहीं है। अब उसके पास आप देखें मलाया, वहां भी फिसाद हो रही है, इंडो चाइना वहां भी फिसाद हो रही है और देखे ब्रह्मदेश हमारे पास, हमारे साथ साथ उनको आजादी मिल गई, उसकी क्या हालत है। बड़ी चिंताजनक हालत है और हमारे पास लगोलग पड़ा है और हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में उसका चेप फैलने में देर न लगे ऐसी हालत है। इसलिए हमें बड़ी सावधानता की जरूरत है। कई लोग कहते हैं कि आजाद हिंदुस्तान जितनी स्वतंत्रता लोगों को मिलनी चाहिए इतनी देने में झिझकते हैं और कुछ ऐसे कड़े कानून बनाते हैं जिसके वजह से आजादी पर तराप होती है। हमें कबूल करना पड़ता है कि ये बात कई दर्जे तक सही है, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि आजादी जिसने दिलवाई, इनका खून करने में भी हमारे मुल्क में ऐसे आदमी पड़े हैं कि जिसको संकोच नहीं हुआ, शर्म नहीं हुई। वैसे लोगों के लिए या तो परदेशी संस्कृति इधर लाने के लिए, आर्थिक परदेशी संस्कृति लाने के लिए, राजकीय संस्कृति लाने के लिए, या वहां का प्रदेश का सोशल स्ट्रक्चर इधर जबरदस्ती ठोकने के लिए जो लोग कोशिश करते हैं, उसको हम ठीक न रखें और उसकी संभाल न रखें तो जो चाइना की हालत हुई, जो बर्मा की हालत हो रही है, जो और आसपास ईस्ट एशिया में हालत हो रही है, वो हमारे मुल्क की हो, वो न होना चाहिए। उससे सावधान रहना चाहिए। इसलिए पहला हमारा कर्तव्य हिंदुस्तान की स्थिरता संभालना, और उसमें हम गलती करें
तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। इसलिए एक तो हमारा मजबूत एक मध्यस्थ सरकार और दूसरा हमारा मजबूत फौजी इंतजाम, वो दो चीज न हो तो हम कुछ काम कर नहीं सकते हैं। इसलिए यदि मजबूत फौज रखनी हो तो उसके लिए जितना आर्थिक बंदोबस्त करना चाहिए, जितनी इंडस्ट्री चाहिए, जितना उद्योग चाहिए, ये सब चाहिए, खाना पीना चाहिए, ये सब चीज चाहिए, तो हमें मुल्क में हर आदमी का साथ चाहिए। तो मैं इस मौके पर हिंदुस्तान की जनता को हृदय से अपील करता हूं कि आपको भारत की सरकार को जितना साथ देने की ताकत हो वो सब दिल से दें। दोस्तों, हमने अभी कई महापुरुषों की भाषण सुनी। अब हम हमारे राष्ट्र ध्वज का महत्व क्या है वो जानेंगे। तो दोस्तों, चलिए हमारे राष्ट्र ध्वज का महत्व क्या है वो जानें और वो क्यों इस तरह तिरंगे के रूप में बनाया गया, उसका कारण भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, किसी भी देश की एकता और अखंडता और उसकी पहचान उसका राष्ट्रीय ध्वज होता है, जिसकी तले एक पूरा राष्ट्र एक सूत्र में बंधा होता है। उसी तरह हमारे भारत देश का एक राष्ट्रीय झंडा है, हम जिसे तिरंगा कहते हैं, और उसके तले 125 करोड़ हमारे भारत देशवासी एक सूत्र में बंधे हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 समान चौड़ी की पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरी रंग, उसके ठीक नीचे सफेद रंग और उसके ठीक नीचे गहरा हरा रंग, और इसी के साथ बीच वाली पट्टी यानी सफेद पट्टी के ठीक बीच में गहरा नीला रंग का एक चक्र, जिसे हम धर्म चक्र यानी अशोक चक्र कहते हैं, वो भी वहां पर स्थापित है। और हमारा तिरंगा हमारे देश के सभी गुणों को, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को दर्शाता है। तो दोस्तों, हमारा तिरंगा के 3 रंग हमारे देश के कई सारे गुणों को दर्शाते हैं। सबसे ऊपर वाला केसरी रंग हमारे देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। उसी के नीचे यानी दोनों केसरी रंग और हरे रंग के बीच वाले श्वेत रंग यानी सफेद रंग में हमारे देश की शांति और सत्यता का प्रतीक वो गुण दिखाता है। उसके नीचे यानी सबसे आखिर में जो गहरा हरी पट्टी होती है, हमारे देश की उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। इसके साथ सफेद पट्टी यानी श्वेत पट्टी पर जो चक्र होता है, हमारा ध्वज के ठीक बीच में वाले हिस्से में प्रस्थापित यानी संस्थापित वह अशोक चक्र विधि का और धर्म का प्रतीक है। और इसी के साथ इस अशोक चक्र में स्थापित 24 और यानी तीर हमारे एक मनुष्य की 24 गुणों को बताती है। इन्हीं 24 गुणों से एक मनुष्य का जीवन चलता है, यानी उसका जीवन चक्र चलता है, जिसे हम विधि कहते हैं। अगर इन 24 गुणों का मेल किस प्रकार अगर टूट गया तो चक्र रुक जाता है और उस मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। ऐसा हमारे शास्त्रों में पौराणिक मान्यता के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। तो हमारे राष्ट्र ध्वज हमारे भारत देश, हमारे संविधान तथा हमारे भारतीयों का सबसे बड़ा गर्व और गौरव है। इसलिए हमारे राष्ट्र ध्वज को सम्मान देना, उसकी सम्मान की रक्षा करना हमारा सबसे पहला दायित्व है। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के बारे में जितना कहूँ उतना कम है, क्या बोलूँ मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। तो स्वतंत्रता दिवस के लिए कई महापुरुषों ने लड़ाइयाँ लड़ी थी, उनके सपने साकार हुए, हमारे देश को स्वतंत्रता मिली, लेकिन उनके सपने आधे साकार हुए हैं। आधे इसलिए क्योंकि उन्होंने जो सपने देखे थे हम उस पर खरे उतर नहीं पा रहे हैं। तो मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया क्योंकि हम उनकी भाषणों से प्रेरणा लेकर उनके सपनों को सच्चाई में बदलें। एक स्वच्छ, एक स्वस्थ भारत देश की हम जो परिकल्पना अभी कर रहे हैं वो सच में हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं कहता हूँ अगले वीडियो में वापस मिलूंगा। स्वतंत्रता दिवस की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना के महामारी के प्रति आप लोग ठीक से रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए और हमारे भारत देश को उन्नति के पथ के आगे अग्रसर करने के लिए प्रचेष्टा करते रहिए।
जय हिंद। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए, जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से जाने वतन सा चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया, वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है हमसे न कभी ये भेद हुआ, सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।